पावन कार्तिक मास के 7:15 तक एकादशी तिथि है, उसके बाद द्वादशी तिथि है। एकादशी के साथ द्वादशी पड़ती है तो वही एकादशी का व्रत रखने उत्तम होता है, अधिक फलदायी होता है। हालांकि पूरा दिन कल एकादशी था, प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के आज प्रातः 7:15 बजे तक। आज एकादशी महात्म्य की कथा का श्रवण किया जाएगा। नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकाद ऋषि के सम्मुख आसीनासीन विराजित सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अब सब व्रतों में उत्तम, मोक्ष को देने वाले, भगवान विष्णु को प्रिय और सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले एकादशी व्रत के महत्व को मत में कहता हूं। कृष्ण पक्ष की या फिर शुक्ल पक्ष की, दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी बालकों की माता के समान और रोगियों की औषधि की समान रक्षा करती है। जैसे मां अपने पुत्र की रक्षा करती है, अपने बालकों की रक्षा करता है और रोगों से निजात औषधि दिलाती है, उसी प्रकार से एकादशी भी इनके समान ही रक्षा करती है। एकादशी के व्रत से बड़े बड़े यज्ञों से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने वाला दशमी को एक समय भोजन करे, दशमी से ही समझो कि एकादशी शुरू हो जाती है। दशमी के दिन एक समय भोजन करे, एकादशी को निराहार रहे और द्वादशी को भी एक समय भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने वाला महापापी ही क्यों न हो, वो भी मोक्ष को प्राप्त होता है। व्रत करने वाला प्रातः स्नान करके, भगवान की पूजा करके, धूप दीप नैवेद्य भगवान को अर्पित करें, पुराणों की कथा का श्रवण करें, रात्रि को जागरण करें। सत्य वचन वाला जो मनुष्य एकादशी की रात्रि को जागरण करता है वो फिर दोबारा जन्म नहीं लेगा। एकादशी को प्रातः उठ करके स्नान आदि करके भगवान की पूजा करें, ब्राह्मण को भोजन करा के, मौन होकर के भाई बंधुओं सहित आप भी भोजन करें। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न न खाने के समान तप नहीं, वेद के समान शास्त्र नहीं, शांति के बराबर सुख नहीं, सत्य के बराबर ज्योति नहीं और कार्तिक के समान व्रत नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं और एकादशी के समान व्रत नहीं। नारद जी कहने लगे कि अब भद्रशील और गालब का इतिहास, हे राजा पृथु, मैं तुम्हें कहता हूं। अनेक वृक्षों से युक्त, मृगों से सुशोभित, सिद्ध गंधर्वों से सेवित, कंदमूल फल और ऋषि समूह से युक्त नर्मदा के तट पर गालब ऋषि का आश्रम था। गालब के भद्रशील नाम का पूर्व जन्म के स्मरण वाला विष्णु भक्त पुत्र था। भद्रशील खेलते हुए बालकों के साथ मिट्टी की भगवान की मूर्ति बना करके उसकी पूजा किया करता था और सब बालकों को भी उपदेश दिया करता था कि भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत रखें। बालक भी उसके उपदेश के अनुसार ही वैसा ही करते थे और उसके इस चरित्र को देख करके एक दिन उसके पिता गालब ऋषि ने कहा कि हे भद्रशील, तू सदैव विष्णु की भक्ति में ही लगा रहता है,
ये ज्ञान मुझको मिला कहां से, कैसे प्राप्त हुआ, इसका कारण क्या है, सो मुझसे कहो। तब भद्रशील कहने लगा कि हे पिताजी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताता हूँ। ये भगवान की कृपा थी उस पर कि उसको पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। कहने लगा कि पहले जन्म में चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ तथा दत्तात्रेय से शिक्षा ग्रहण की हुई थी मैंने, और धर्मकृत मेरा नाम था। मैंने 9000 वर्ष तक राज्य किया और उस काल में मैंने बहुत से धर्म और पाप भी किए। देववश मैं बुरी संगत में पड़ गया और अपने पाखंडियों के साथियों के कहने से वेद मार्ग से को छोड़ करके पाखंड मार्ग पर को मैंने ग्रहण कर लिया। हे पिताजी, मेरी प्रजा मुझको अधर्मी समझकर स्वयं भी अधर्म के कर्म करने लगी कि जैसी राजा वैसी प्रजा, और धर्म शास्त्र के कथनानुसार उनके भी पाप का छठा भाग मुझको मिलने लग गया उस प्रजा का, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार राजा प्रजा के धर्म और अधर्म के छठे भाग का अधिकारी होता है। तो हे पिताजी, एक दिन हम शिकार खेलने वन में गए और उस दिन सारे दिन भूखे प्यासे रहे, खाने को कुछ मिला ही। घूमते घूमते मार्ग भूल करके हम सायंकाल को नर्मदा नदी के तट पर आ गए और वहां बहुत सारे वैष्णव इकट्ठे होकर के उस दिन एकादशी होने के कारण व्रत रख करके जागरण और भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे, और मैं भी रात भर वहां भूखा हुआ प्यास से दुखी होकर के पड़ा रहा उनके बीच। प्रातः काल होते ही भूख और प्यास के दुख से मेरे प्राण निकल गए, और तब उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते हुए पीटते हुए प्रताड़ना करते हुए यमराज के पास ले गए। अब यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सब पाप पुण्यों को लेखा जोखा पूछा कि बताइए, इसको जो मेरे यमदूत लेके आए हैं इसके पाप और पुण्यों के बारे में बताओ। तो तब चित्रगुप्त ने विचार करके कहा कि ये यद्यपि बड़ा भारी पापी है, इसने बड़े बड़े पाप किए हैं, किंतु इसने एकादशी को व्रत किया, चाहे अनजाने में ही किया, और उसी से इसके प्राण निकल गए, और इस कारण इसके सब पाप नष्ट हो गए। अनजाने में उसने एकादशी का व्रत रख लिया, और व्रत रखने के कारण कई दिनों से नहीं खाने के कारण उसकी मृत्यु भी हो गई। तो हमसे भूल होगी। तब यमराज मेरे सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे कि मुझे क्षमा करो, इसमें हमसे भूल हो गई है, मेरे यमदूत तुम्हें बिना बात के मेरे पास लेकर के आ गई। ऐसा कहकर के यमराज दंडवत होकर के नमस्कार करने लगा और अपने दूतों को धमका करके बोले कि मेरे वचनों को आज से सुन लो। जो मनुष्य भगवान का भक्त हो, कृष्ण गोविंद मुकुंद हरि शिव दामोदर वासुदेव आदि भगवान के नामों का जाप करता हो, उसको कभी हमारे पास मत लाना। इसने एकादशी का चाहे अनजाने में ही व्रत किया, किंतु उतने में से ही इसके सब पाप नाश हो गए। यमराज ने फिर मेरा पूजन किया और ये पिताजी सुंदर विमान में बैठा करके विश्व लोक को मुझे भेज दिया। तो हजारों वर्षों तक विश्व लोक में रह करके फिर उतने ही वर्ष इंद्र लोक में मैं रहा, और उसके पश्चात इस पृथ्वी पर आकर के आप जैसे तपस्वी के घर मैंने जन्म लिया। सोहेतात इसी कारण से मैं सदैव भगवान विष्णु की पूजा में रत रहता हूँ और सदैव एकादशी का व्रत करता हूँ। पुत्र के ऐसे वचनों को सुनकर के गाला ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई और कहने लगा कि हे पुत्र, मैं धन्य हूँ जो ऐसे विष्णु के भक्त ने मेरे घर में जन्म लिया। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या श्रवण करता है वो भी विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इधर धर्मराज युधिष्ठिर अब वो कथा आपको श्रवण करा रहे हैं जो कथा हर एकादशी को हम श्रवण कराते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इससे कौन सा फल प्राप्त होता है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है रमा,
आज की एकादशी का नाम क्या है? रमा। और इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि सभी मित्र थे। सत्यवादी था, विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। कोई पाप नहीं था उसके, कोई पाप नहीं करता था उसके राज्य में। तो उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। एक समय जबकि वह अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप हो आई है, परंतु मेरा पति अत्यंत ही कमजोर है, इसलिए यह व्रत नहीं कर सकता। परंतु मेरे पिता की तो बहुत ही कठिन आज्ञा है कि व्रत सबको रखना है। अब जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पीटा। उसको सुनकर के शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि मैं व्रत करूंगा तो मैं अवश्य ही मर जाऊंगा। अब व्रत करना सबके लिए अनिवार्य था, इसीलिए वो अपनी पत्नी के पास गया। अगर मैंने व्रत किया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। अब इस पर उसकी पत्नी चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहां तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहां मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहां से, इस राज्य से दूसरे स्थान पर चले जाइए। क्यों? क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत तो अवश्य करना ही पड़ेगा। तो उस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है, मैं व्रत अवश्य करूंगा। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। क्योंकि भूखा वो रह नहीं सकता था, प्यासा रह नहीं सकता था, कभी व्रत रखता नहीं था, तो रखना पड़ा। तो सूर्य भगवान अस्त हो गए। जागरण के लिए रात्रि हुई। वो रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी और दूसरे दिन प्रातः से प्रथम ही शोभन, जैसे प्रातः होने वाला था उससे पहले ही शोभन चल बसा। राजा ने उसके शरीर का दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि दहन नहीं हो पाई, वो सती नहीं हुई, परंतु पिता के घर में रहना ही उसने उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदरांचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रु रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ, जो उसने एक दिन का एकादशी का व्रत रखा था, आज के दिन का व्रत रखा था। और उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण से खंभे लगे हुए थे और वहां पर वह स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त बैठा हुआ था। आभूषणों से युक्त गंधर्व तथा अप्सराएं उसकी निरंतर स्तुति करती रहती थी। तो उस समय राजा शोभन ऐसा लगता था जैसे कि दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। तो एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोमर शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए गया, निकला। तो उसने घूमते घूमते उसको देखा। वो ब्राह्मण उसको अपने राजा का जमाई जान करके उसके पास गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख करके आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। शोभ शर्मा ब्राह्मण बोला, हे राजन, हमारे राजा कुशल से तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल से। अब आप अपना वृत्तांत बताइए। मुझे ये बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी मैंने देखा,
पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। तो मुझे ये बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी मैंने देखा, आपको किस प्रकार से प्राप्त हो गया? शोभन को कहा। तो शोभन बोला कि हे देव, ये सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है। परंतु ये जो नगर मुझे मिला है यह अध्रुव है, ये ध्रुव नहीं है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह ध्रुव क्यों है और फिर ध्रुव किस प्रकार से होगा? आप मुझे समझाइए, मैं आपके कहे अनुसार करूंगा, आप इसमें बिल्कुल झूठ ना समझें। तो शोभन बोला कि हे देव, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे ये सुंदर नगर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं उसे अध्रुव मानता हूं। यदि तुम इस वृत्तांत को मेरे ससुर अर्थात राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा, मेरी पत्नी जो थी चंद्रभागा को कहोगे तो वो मुझको ध्रुव बना सकती है, इस नगर को ध्रुव बना सकती है। तो फिर ब्राह्मण ने वहां जाकर के चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा और उस पर राज्य करना चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देव, आपका यह सब वृत्तांत जो मुझे आपने बताया, क्या ये आपने अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखा है या तुम सपने की बात कर रहे हो? तो इस पर ब्राह्मण बोला कि हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन को प्रत्यक्ष अपने इन जन्म अक्षु से देखा है, चक्षु से देखा है, परंतु वो नगर, जो नगर उसे प्राप्त हुआ है वो अध्रुव है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह नगर ध्रुव हो जाए। अब इस पर चंद्रभागा बोली कि हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को अध्रुव से ध्रुव बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर के वो ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव के उसको कथा को सुनकर के चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया और चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके फिर अपने पति के पास चली गई। और शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देख करके प्रसन्नता पूर्वक उसे वाम घाट में बैठाया और चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पति के पिता के गृह में 7 वर्ष की थी, तब से ही मैंने सभी दिन एकादशी का व्रत करना शुरू किया था और वही व्रतों के प्रभाव से आपका ये नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर के ये नगर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकार से सच करके अपने पति के साथ आनंद पूर्वक वहां रहने लगी। तो हे राजन, नारद जी कहने लगे कि हे राजा प्रभु, ये मैंने रमा एकादशी का महात्मा आपको कहा और जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप सब नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य रमा एकादशी के महत्व को सुनते हैं वो अंत समय विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो एकादशी महात्मा की, बोलो कार्तिक मास महात्मा की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा।